ये जब खिलाते हैं तो कोई भी गाय भैंस है तो उनका जो दूध है वो उसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है और जो दूध में फ़ैट और एसएनएफ है वो बढ़ जाता है। तो इसमें ज़ीरो केमिकल है। कोई गाय भैंस है जो जिसकी बच्चादानी कमज़ोर हो गई है तो अगर वो इस तरह का चारा खाएगी तो उसकी फिर वो प्रेगनेंसी है वो सस्टेन भी करती है और अच्छे क्वालिटी का काफिल भी है। नमस्कार दर्शक बंधु तो मत्स्य प्राणी समावेश 2024 आम आसी पहुँच जाइए आ सार आम हाइड्रोफोनिक गोटे टेक्नोलोजी नहीं कि तो सर जी को बहुत बहुत चैनल को स्वागत है। सर जेहतु दिल्ली तो सर यहाँ पे आप कौन सा चीज़ लेके आए हैं थोड़ा ये बता दीजिए। देखिए ये प्रोडक्ट है जो हर किसान की ज़रूरत है। जो भी किसान गाय भैंस पालते हैं बकरी पालते हैं उन्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है हाइड्रोपोनिक, उन्हें ज़रूरत होती है हरे चारे की, राइट। और अभी सिचुएशन ये है कि हरा चारा लाना बहुत मुश्किल है और अपनी ज़मीन पर लगाना बहुत मुश्किल है, राइट। तो ये जो आप चारा देख रहे हो ये है वीट का वीट को हमने उगाया है। तो आप देख सकते हो ये बीच में बीज है, उस पर सिर्फ पानी डाल के हमने इसे उगाया है। ये 8 दिन पुराना है, मतलब 8 दिन की ग्रोथ है और ये पूरे के पूरा ऐसे ही जानवर को खिलाया जाता है। तो इसमें जो मिनरल्स और विटामिन्स यहाँ पे जड़ों में हैं, फिर जो इसमें क्रूड प्रोटीन इसके बीजों में है और ऑफ कोर्स जो हरा चारा है। तो अगर आप जानवर की डाइट देखोगे तो उसे तो जो हमारा पशुधन है उसे तो यही खाने को कायदे से उसका डीएनए तो हरा चारा खाने के लिए बोलता है, राइट। सो अभी क्या है कि उसे जो खिलाया जा रहा है वो उतना न्यूट्रिशियस नहीं है। ये खिलाने से जो मिट्टी में हम उगाते हैं, हाँ वो आप अगर मिट्टी में उगाओगे तो उसमें आपको दाना नहीं मिलेगा, ये जड़ नहीं मिलेगी, आपको ऊपर वाला मिलेगा। और वो भी जब एकदम ऊंचा हो जाएगा तो वो हरा चारा नहीं रह जाता, मतलब वो तो ब्राउन हो जाता है ना। तो ये जब खिलाते हैं तो कोई भी गाय भैंस है तो उनका जो दूध है वो उसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है और जो दूध में फ़ैट और एसएनएफ है वो बढ़ जाता है। और सबसे ज़रूरी है कि अगर कोई गाय भैंस है जिसकी बच्चादानी कमज़ोर हो गई है तो अगर वो इस तरह का चारा खाएगी तो उसकी फिर वो प्रेगनेंसी है वो सस्टेन भी करती है और अच्छे क्वालिटी का काफिल भी होता है। तो इसमें सर बताइए, बहुत सारा अभी किसानों का ये डाउट है, ये जो हम उगाते हैं ये तो एक मतलब इंडोर एनवायरनमेंट होता होगा, तो इसमें जो है आप जो भी चीज़ यूज करते हैं उसमें कोई केमिकल चीज़ होता है ग्रोथ के लिए, वो थोड़ा बताइए। मैं सबसे अच्छी चीज़ एक्चुअली यही है। इंडोर एनवायरनमेंट में जिस तरह हम ग्रो करते हैं तो इसमें ज़ीरो केमिकल है, कोई फर्टिलाइज़र नहीं है, कोई एक्स्ट्रा केमिकल नहीं है, ये सिर्फ पानी और बीज का मैजिक है, राइट। और अभी हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे ओडिशा में, हम इस तरह के यूनिट्स लगाने के लिए पार्टनर्स ढूंढ रहे हैं। तो जो हमारे प्रोडक्शन पार्टनर होंगे वो इस तरह की यूनिट लगाएंगे। 25-30 गाँव के बीच में एक यूनिट लगेगी जिसमें जो भी प्रोड्यूस होगा वो उसी एरिया में कंज्यूम हो जाएगा। और इसमें सर हम कितना तरह का बीज मतलब उगा सकते हैं? तो ज़्यादातर 3 तरह का बीज हम लगाते हैं, जैसे आप देख रहे हो मक्का, वीट और बार्ले। और भी लग सकता है लेकिन इसमें सबसे अच्छा प्रोडक्शन आता है और ये कंपैरेटिवली किफ़ायती होता है, इकोनॉमिकली ज़्यादा अच्छा। और इसमें अगर ये बात करें हमारा मतलब ये 12 महीने में हो सकता है, 365 दिन रोज़। सो हमारी जो यूनिट्स लगती हैं वो हम उसे बोलते हैं टन के हिसाब से। तो लेट्स से 1 टन की यूनिट लगी, मतलब रोज़ हम 1 टन उससे प्रोडक्शन लेंगे। जो 1 टन की माल जो बाहर जाता है वो वापस उसमें जो खाली जगह होती है उसमें और दाने लग जाते हैं, मतलब साइकिल होता है, साइकिल असेंबली लाइन की तरह ये कंटिन्यूस चलता है। और क्योंकि कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट है तो मुझे चाहे जितनी गर्मी हो बाहर या गर्मी बारिश धूप में उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और सर ये बताइए कितना किफ़ायती रहेगा, कॉस्ट इफेक्टिव की बात करें तो मैं गारंटी कर सकता हूँ कि किसी भी किसान को जो जिसने भी गाय भैंस रखी है उसे मालूम है कि अगर उसने 200 रुपये का दूध बेचा तो उसे 150 रुपये के आसपास का
इनपुट कॉस्ट लगता है, जिसमें वो दाना खरीदेगा, हरा चारा उगाएगा या सूखा चारा, केमिकल। मैं गारंटी कर सकता हूँ कि 25 रुपये पर एनिमल पर डे कॉस्ट कम हो जाएगा व्हेन ही स्विचेस टू दिस, क्योंकि उसे जो इतना बाकी जगह खर्चा करना पड़ता है वो कम हो जाता है। ये इंटीग्रेटेड प्रोडक्ट है जिससे उसका काम कम हो जाता है। और दूध का कॉस्ट जो दूध पे जो उसे एक्स्ट्रा इनकम मिलती है वो एक जानवर पे करीबन 80 से 90 रुपये रोज़ की एक्स्ट्रा इनकम मिलती है, क्योंकि फ़ैट जब बढ़ जाता है तो दूध की कंपनी उसी हिसाब से ज़्यादा पूरे दूध पे देती है। और ये सर आपका कंपनी कहाँ का है? कंपनी का नाम थोड़ा, कंपनी के बारे में थोड़ा बताइए। तो मेरी कंपनी का, मेरा नाम विजय सिंह है, मेरी कंपनी का नाम शून्य एग्रीटेक है। हम हरियाणा में गुड़गांव में बेस्ड हैं, बट अभी हमारे ऑपरेशंस यूपी, हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश में चालू हैं। अब हम जोर शोर से उड़ीसा में स्टार्ट करने जा रहे हैं। और ये सर थोड़ा बताइए, जैसे कि हम कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में करते हैं, ये एसी भी चाहिए होगा या फिर ह्यूमिडिटी कंट्रोलर, ऐसा कोई चीज़ चाहिए या फिर वो सेटअप थोड़ा बताइए। नहीं, सो इसे लगाने के लिए जो हम सेटअप बनाते हैं वो हमने बहुत सारी R&D करके उस पर इस्टेब्लिश किया है कि इसमें बिना एसी के हम कर पाएँ, क्योंकि अगर जैसे ही हमने एसी वगैरह लगाया तो फिर हमारा कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन इतना बढ़ जाएगा कि फिर हम उसे किफ़ायती दाम पे दे नहीं पाएंगे, राइट। सो टू दैट एक्सटेंट ये इंडियनाइज किया है हमने इसे, मतलब जैसे विदेशों में है कि वो बहुत अच्छे अच्छे वीडियो आते हैं कि उन्होंने कंटेनर के अंदर पूरा यूनिट चला रहे हैं, लेकिन उसमें एसी वगैरह की सबकी ज़रूरत होती है, कॉस्ट इफेक्टिव इतना नहीं रहता। इफेक्टिव नहीं हाँ है। जी। तो ये हमने इसी हिसाब से बनाया है कि इंडिया का जो फार्मर है उसे अगर हम उसकी लागत के हिसाब से प्राइसिंग नहीं देंगे तब तक वो नहीं खरीद पाएगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैंने आप देखिए ट्रेडिशनल मेथड जो अच्छी ताठू खर्च कम हम, किंतु जिनस बहुत ही कह बेनिफिट रहा आमर गाई हो महिष हो आप कंट्रोल एनवायरनमेंट रे सब आपको असुविधा हुए, केतले वर्षा हो जाऊँगी, खरा हो जाऊँगी, आप गाई मान लगे दाना देवाई लगे नष्ट हो जाए। एठी किंतु टेंशन नहीं, वर्षक 12 मास आप घर भीतर ही करेंगे कॉस्ट इफेक्टिव। तो सर उड़ीसा में अगर कोई ये लगाना चाहता है, सेटअप की बात करें या फिर टेक्नोलॉजी की बात करें, तो ये कहाँ से वो ले सकता है? टेक्नोलॉजी और सेटअप पूरा हम देने के लिए तैयार हैं। हमारा एक प्रोग्राम है प्रोडक्शन पार्टनर का, हम एक्चुअली उसी प्रोग्राम को प्रमोट करने के लिए यहाँ हैं। अगर कोई उसमें इंटरेस्टेड है वो हमसे बात करेगा तो हम उसे एक्सक्लूसिव प्रोडक्शन पार्टनर उस एरिया का बनाएंगे। जितनी टेक्नोलॉजी देनी है, जो भी प्रोसेसेस देने हैं, क्योंकि ये हाई इंटीग्रेटिव प्रोडक्ट है वेयर जहाँ पे हर मिनट क्या क्या हो रहा है वो कंट्रोल्ड होता है। तो वो जैसे आपने बोला किसी भी कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट द प्रोसेसेस राइट, तो वो हमारे पास पूरा तैयारी है। आप किसी को भी इंटरेस्ट है वो हमसे कनेक्ट करें, वी आर मोर देन हैप्पी टू टेक इट फॉरवर्ड। तेणु दर्शक बंधु देखिए सार टोटाल इनफर्मेशन देते स्क्रीन में आप नंबर आसूँ और नुआ टेक्नोलोजी जिन जब आप चाहते आपंकर छोट जगह को लेकिन बेसी आप ये नहीं, कारण एथे जदि कह साइज कले एसी दरकार नहीं, बहुत कॉस्ट इफेक्टिव हो पार। आशा लगे आप वीडियो पसंद आसो, स्क्रीन में कंपनी नंबर दिए कंटाक्ट कर बुझे। तो सर जी को बहुत बहुत धन्यवाद। से पर्यंत आम ओडिया फार्मिंग रही। नमस्कार।